हाँ भाई, बहुत उछल रहा था तू। पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा था। अभी निकाल देते हैं तेरी गर्मी। गेट खोल। चल उठ उठ। सॉफ्टवेयर अपडेट। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा राजा चोरी कर ही नहीं सकता। आप पूरे बाजार से पूछ ले, वो गवाही देंगे कि वो एक पैसे की बेईमानी नहीं कर सकता। चोरी तो बहुत दूर की बात है। आप 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 पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। बीबी, हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। ना सिर्फ आपका बेटा वहाँ पे घर में घुसा, वहाँ पे चोरी की और वहाँ से फरार होते हुए पकड़ा गया। नहीं नहीं, मेरा राजा चोर नहीं हो सकता। आप बुलाइए उसको, मैं माँ हूँ उसकी, मैं आपके सामने पूछूंगी। बुलाइए। तो बीबी बस करें ये ड्रामा। आपका राजा रंगे हाथों पकड़ा गया है, समझती है ना इस बात को? बरामदगी भी हुई है और ये इमोशनल ड्रामा कहीं और जाके करें आप। चलो आसिफा, चलो हम वकील से बात करते हैं। किसी वकील से बात करते हैं। आ जाओ। ये ले, 5 मिनट की जुगाड़ बना दे, 2 मिनट में मिलकर आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई नहीं है। ये ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले। अब तो मान जा, भाई नहीं है। बस अब चला जाऊं। राजा भैया, अबे राजा भैया, इन्होंने तो इतनी सी देर में वायरिंग उधेड़ दी। छोड़े यार, तूने अम्मा को तो नहीं बताया? नहीं नहीं, अम्मा के पास गया गाँव में। मैं तो इतनी देर से पौवा लगाने की सेटिंग में फिर रहा हूँ। इमरान नाड़ा पिछले केस से अंडरग्राउंड है। असलम एल्फी और शोएब काड़ा मेरी कॉल नहीं उठा रहे। राजा भाई एक बार कॉल उठा लेना, 2 मिनट में निकाल लूँ आपको यहाँ से। चल जो भी है कुछ कर, बस मुझे यहाँ से यार बाहर निकाल। मैं करता हूँ। बाकी अम्मा को नहीं बताइयो। नहीं नहीं राजा भैया, बेफिक्र हो जाओ, मैं करता हूँ। कुछ भी हो जाए उनको नहीं पता लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं। तू ठीक है? हाँ सही है। जा, अपना ख्याल रख। आराम करो राजा भाई। खैर से रह।
बार है बाजी, लाट में एक आध पीस आते हैं, ऐसा दूसरा पीस कहाँ मिलेगा? इस जैसा दूसरा पीस ढूंढना उसे में सुई ढूंढने के बराबर है। तायमी, एक बात करना चाह रहा था मैं आपसे। आदिल, ऐसी कौन सी बात है जो कहने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? अगर मामा होती तो मैं उनसे बात करता, लेकिन अब तो मेरे लिए आप उनकी जगह है, तो सोचा आप ही से कर लूं। मैं सिर्फ उनकी जगह नहीं हूं, तुम्हारी माँ ही हूं। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। फ्लाइट कब है तुम्हारी? एक फ्लाइट नहीं, कैसे बताऊं, मैं शादी करना चाहता हूं। शादी? कौन है वो खुशनसीब? तो जब मेरी बाबा से आखिरी दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक लड़की दिखाई थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी करूं। आपको याद है हमारे सीनियर पार्टी मेंबर थे मिर्ज़ा साहब, उनकी बेटी है रानिया मिर्ज़ा, वो है। और मैं चाह रहा हूं कि आप उन्हें घर जाके मेरा रिश्ता मांग लें। अच्छा, एक्सक्यूज मी। पता नहीं मिस्टेक थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ईमान ने बहुत ड्रामा किया है। और पता है, बाबा भी मेरे से बात नहीं कर रहे। यार, तुम दोनों बहनों की लड़ाई में ना ख्वार राजा हो रहा है। यार, वो तो मेरा नेकलेस वापस करने लाया था और घर पे उसे सबने जलील कर दिया। इरम, तुम्हारे कज़न तो पुलिस में है ना यार, उनसे बात करके देखो, उनसे पूछो अगर वो राजा के लिए कुछ कर सके। मतलब बिला वजह की टेंशन पड़ गई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज़ उनसे बात करके मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके, तुम परेशान ना हो, करती हूँ मैं कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, बाजार वालों, किया हो, कहाँ हो सब? इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुन रहे हो? राजा ने चोरी किया है। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। अब तुम बोलोगे मुझे कैसे पता है? वो चोर है ना शुएब, वो वही मौजूद था। उसने बोला रंगे हाथों पकड़ा गया, मैंने देखा है। माँ भी चवा, ये रोज नई नई शर्ट लेके बंदा इधर जाए उधर जाए, जहाँ चाहे एंजॉय करे। कैसे है? मजाक है? अभी तुम लोग बताओ, हमने कभी पहनी है? हम तो यही लंडे की पराई लोगों की उतरन पहन के फिरते हैं भाई। कमाल है। अरे राजा चोरी नहीं कर सकता। अरे चाचा सलाम है, क्यों नहीं कर सकता भाई? उसके बाप ने भी की थी ना भाई, बोलो की थी ना बाप ने, तो बेटा भी कर सकता है। चोर जो पुत्र चोर, और क्या? वो बस एक इल्जाम था, वो डकैती की वारदात हुई थी उनके साथ भाई। अब ये फजूल बातें फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अपना अपना काम करो बस। हाँ चलो बाबा चलो। चाचा बोला जाओ ना, वही था शिकिल था तो एंजॉय करो। है वो चोरी करके खा गया, चाचा बोलता नहीं किया, हम इधर पड़े एंजॉय करो, एंजॉय। ईमान, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम लोग लड़ाई खत्म करके बात कर सकते हैं। देखो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, कर देते हैं लड़ाई खत्म। तुम बाबा और अयान के सामने मुझसे थप्पड़ खा लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ईमान, रानी बीबी, आदिल साहब के घर से मेहमान आए हैं। आप बिठाएं उनको। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए।
अबू, साजिदा बता रही है कि वो लोग मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ बेटा, आदिल सुल्तान ने तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया और मुझे इसकी बहुत खुशी है। अबू मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। आप उन्हें मना कर दें। आज मना कर रही हो ना, बाद में पछताओगी। अबू मैंने शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुनो। सिर्फ एक दफा आदिल सुल्तान के बारे में सोच के देखो। अगर तुम्हारे पास कोई वजह है इस रिश्ते को ना करने की तो मुझे बताओ। वो इज्जत से तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान और ईमान की बातें सच हैं? कौन सी बात है? वही तुम्हारा दोस्त राजा। अबू ऐसी कोई बात नहीं है। राजा को मैं जानती हूँ, लेकिन ही इज जस्ट अ फ्रेंड। अगर ऐसा है तो फिर आदिल के लिए हाँ कर दो। आदिल से अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कुछ वक्त ले लो, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। हाँ जी, हो गया एडिट? आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं राजा के लिए कुछ नहीं कर पाई। कर तो मैं भी कुछ नहीं सकी। तुम्हें पता है, ईमान और अदील मेरे और राजा के बारे में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें करके अबू के कान भर रहे हैं, और उन्होंने अब इस बात को बिल्कुल अना का मसला बना लिया। तो तुम इस वजह से परेशान हो? यार मेरा एक प्रपोजल भी आया है। क्या? तुम्हारा रिश्ता आया है और तुम मुझे अब बता रही हो? अब्बू को कोई पसंद है एंड ही वांट्स मी टू गेट मैरिड। कौन है, किसने भेजा है, कुछ तो बताओ। आदिल है, आदिल सुल्तान। आदिल सुल्तान, वो पॉलिटिशियन? जिस तरह वो तुम्हें उस दिन बर्थडे पार्टी पर देख रहा था ना, ये तो होना ही था। ऐसी कोई बात नहीं है। अपेरेंटली उसके फादर हमारे घर आए थे और उन्होंने उसके लिए मुझे पसंद किया था। सो ही जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड टू मी बिकॉज ऑफ हिज फादर्स विश। शादी तो तुम्हें करनी है, और शादी के लिए आदिल से अच्छा परफेक्ट मैच हो ही नहीं सकता। मेरी मानो फौरन से पहले हाँ कर दो। इरम, मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। तो यार अब सोच लो ना, शादी तो करनी है ना। एक और बात ये भी है कि आदिल से शादी करके तुम ये साबित कर दो कि तुम और राजा जस्ट फ्रेंड्स हो सकता है इससे उस बेचारे की जान भी छूट जाएगी और तुम्हारी ज़मीन का बोझ भी कम हो जाएगा। अरे रानी बिटिया। अस्सलाम वालेकुम रिफत अंकल। तुम कब आई हो? मैं बस अभी। वो आप राजा नहीं है? जान कर अनजान बन रही हो। मैं गया था थाने। तुम्हारे भाई ने FIR कटवाई है राजा के खिलाफ, और बाजार में तो पहले ही कुछ बातें फैली हुई हैं। सच्चा है झूठा है वो राजा के बाप का माजी है। राजा 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता है। वो तुम्हारे घर में चोरी नहीं कर सकता।
मैं जानती हूँ रिफत अंकल, मुझे पता है राजा कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये सब पता नहीं कैसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। आसिफा कभी उसके पीछे नहीं जाएगी। तुम्हें ही कुछ करना होगा बिटिया, वरना राजा की जिंदगी इस तरह खराब होकर रह जाएगी। अबू, I've made up my mind. आप आदिल की फैमिली को हाँ कर दें। मुझे तुमसे इसी समझदारी क्यों नहीं थी बेटा? तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी भी अफसोस नहीं होगा। आदिल तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। हाँ अबू, मुझे एक फेवर चाहिए था। मैं आप लोगों की बात मान रही हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे इस बात पर इनकार मत कीजिएगा। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? वो राजा से मैं एक्चुअली रंधा बाजार में मिली थी अबू। उससे मेरी असाइनमेंट में बहुत हेल्प की थी, और उस दिन नेकलेस मैं ही रंधा बाजार भूल के आई थी, वो बस वापस करने आया था। इट वॉज ऑल जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और अब वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेरी वजह से जेल में। तो अगर आप प्लीज़ उसको निकलवा दें। राजा भाई, रानी भाभी मतलब रानी बाजी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। पहले खुद ही बुलवाया और फिर जलील भी करवा दिया। इसी बात का दुख है। इतना वक्त तो हमारे साथ गुजार ही चुकी थी कि कम से कम इस चीज का अंदाजा उसको हो गया होगा कि हम चोर या बेईमान नहीं हैं। फिर भी कुछ नहीं बोली, तमाशा देखती रही हमारा वहां पे। यही बोल देती ना कि यार हम चोर नहीं हैं, क्या जा रहा था। इल्जाम उल्टा और लगवा दिया हमारे सर पे। पहन के घूमेंगे हम भी अब्बा की तरफ, चोर का ताज। राजा भैया, ये दुनिया है ही बेवफा। वहां रानी बाजी बदल गई, यहाँ ये सारे बाजार वाले बंटी के पीछे लगकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पीजा याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। चाय ले गया। गम को सहने में भी। हमें यहाँ कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई रिजर्व द होल प्लेस। मैंने सोचा क्यों ना हम शादी से पहले मिल लें, कुछ बातें कर लें। हाँ, एक्चुअली मुझे भी आपसे मिलना था। कुछ कहना था आपने? आप देखिए रानिया, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा। आप मेरे बाबा की पसंद है और मैं चाहूँगा कि इस रिश्ते में आपकी भी मर्जी हो। आदिल, अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे? You can trust me. Adil, I'm not mentally prepared to get married. मुझे बस अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। It's too soon for me. I understand your situation. सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि आपको you're not getting time to make a decision. But again, I'm not going to pressurize you into doing anything. हम ऐसा कर लेते हैं, हम engagement कर लेते हैं, and
जब भी आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, then we can talk about शादी। भाई आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ ना, खाला परेशान हो रही होंगी वहाँ पे। रिफत चचा से बात हुई थी मेरी, घर गए थे वो। अम्मा ने मेरे पीछे आने से मना कर दिया था। उनको भी लगता है मैं चोर हूं। कैसे घर जाऊं? जो बचपन से सबक अम्मा ने गुट्टी में दिया, आज वही टूट गया यार मुझसे। हाँ लेकिन भाई ये सच थोड़ी है। आप खाला को समझाओ ना, वो एक गलत फहमी थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले इतनी आराम से थोड़ी छोड़ते। तू जा, मैं चला जाऊंगा। जा। वादा? पहचान है यार कुट्टू, जा। मैं एक चीज़ सोच रहा था रानिया, मैं घर जाके ताई अम्मी से बात करूंगा एंड आई विल टेल हर टू टॉक टू मिर्जा अंकल। एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स कर लेंगे एंड आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा। एंड विल कीप अ वेरी इंटीमेट सीन, जस्ट फैमिली। थैंक यू आदिल, आई रियली अप्रिशिएट इट। ऑफ कोर्स। सॉरी। हाँ शमीम, अभी अच्छा आता हूँ। कोई और अवेलेबल नहीं है पार्टी मेंबर्स में से? ओके, आ रहा हूँ। स्लाइड प्रॉब्लम, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग देने के लिए ऑफिस जाना है। आपको ड्राइवर छोड़ देगा? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं चले जाऊँ। एक्सक्यूज मी, ये हमारे रास्ते में लंडा बाजार आता है, आप थोड़ी देर उधर रोक दीजिएगा, ठीक है? राजा, अम्मा जाग रही है, सो गई। अम्मा अंदर आओ। रुक जाओ वहीं पे। खबरदार जो एक कदम भी इस घर के अंदर रखा हो तो। अम्मा देखे, बैठ के बात करते हैं ना, इस तरह। शर्म तो नहीं आई ना तुझे इस तरह की हरकत करते हुए? घटिया हरकत।
मैंने चोरी नहीं की अम्मा। झूठा इल्जाम लगाया मेरे पे। गलत फहमी थी और कुछ नहीं। गलत फहमी, इल्जाम? तू बाजार गया था ना? अरे बाजार जाके देखे कि एक दुकानदार क्या बोल रहा है। आसफा का बेटा वो जा रहा है, आसफा का बेटा चोर। किस किस को तू बदलेगा? किस किस के सामने जाके बोलेगा तू बेकसूर है? और तेरे साथ है कौन? मैं हो गई, सायरा हो गई, गुड्डू हो गया, साकी हो गया, 4 5वां बंदा बता कौन है तेरे साथ? वो क्या नाम है उसका, शुएब। एक एक को जाके बताता जा रहा है, फैला रहा है ये बात। आंखों देखा हाल सुना रहा है सबको। और तू किस किस का मुंह बंद करेगा? किस किस को जाके बोलेगा तू बेकसूर है, तुझ पे इल्जाम है? मत जाने दे उसे। देखे रात गई बात गई, क्या कर रही हैं आप इस वक्त? ये जो कुछ हुआ है ये कोई छोटी बात नहीं है, नहीं है छोटी बात ये। अरे तेरा बाप अपनी सारी जिंदगी इन बाजार वालों को दे गया, लेकिन इन बाजार वालों ने तेरे बाप को नहीं छोड़ा। तुझे छोड़ेंगे? बात करता है। अम्मा मुझे बोलने का मौका तो दो। ठीक है, दे देती हूँ मौका तुझे। मौका चाहिए ना? जिन लोगों के बीच में तुझ पे ये घटिया इल्जाम लगा था, पूरे कद के साथ उन्हीं लोगों के बीच में रह के दिखा मुझे। तेरी माँ सीना खोल के तेरा इस्तकबाल करेगी, सीने से लगाएगी तुझे, लेकिन तब तक तू इस दहलीज पे कदम नहीं रखे। सुन लिया तूने? चल हट जा पीछे। घर नहीं गया अभी तक? मैंने तो उससे कहा था ना कि अगर मोहब्बत करनी है तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। अब रानी को क्या पता कि तुझे उससे मोहब्बत हो गई है, और तुझे क्या पता था कि तुझे रानी से मोहब्बत हो जाएगी?